हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबके तमाम दिली जायज तमन्नाओं आरजू मुरादों को पूरा अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा ए कामिल अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप सबका भाई इम्तियाज जफर नबी। दोस्तों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ारों को अब कुछ लोग ढाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई ख्वाजा गरीब नवाज के टक्कर में। अरे वो उनकी बैठाए हुए ऊंट को पूरी दुनिया की ताकत नहीं उठा सका, तो तुम क्यों उसे उनकी मज़ारों को उठाना चाहते? दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने का कैसा अंजाम होता है। अब भारत का मुसलमान गरीब नवाज की करामत देखेगा। जिस आस्था से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, उस मुकद्दस आस्थान के खिलाफ विष्णुगुप्ता ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। अभी भी वक्त है, विष्णुगुप्ता के पास जाकर बाबा से माफी मांग लें, अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले लें और गरीब नवाज की चौखट पर जाकर बोलें, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, वरना आगे क्या होगा, इसका पूरा वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। हर मुसलमान से गुजारिश है, इसको आखिर तक जरूर देखें। अगर गरीब नवाज से उलझने की माफी नहीं मांगी तो क्या होगा? याद रखना, जो गरीब नवाज अन्ना सागर को एक कांसे में समा सकते हैं, जो बादशाह के ऊंट को बिठा सकते हैं, अगर वह जलाल में आ गए तो हुकूमत का सत्यानाश हो जाएगा। फिर वह होगा जो सारी दुनिया देखेगी। अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर बताने वाले अगर गरीब नवाज से माफी नहीं मांगेंगे तो आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक पैगाम सुनाने वाला हूं जिसको देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी हरकतें करते हुए अभी यह बड़े शहंशाह के दरबार में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा। फिर क्या होगा ऐसे लोगों के साथ, इस पूरी वीडियो में देखिए और जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाए। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर केस करने वाले के बेटे को कैंसर हो चुका है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली सामने आ चुकी है, जो यकीनन आप लोगों के होश उड़ाकर रख देंगी। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से आ रही है। यह खबर इस वक्त काफी ज्यादा हिंदुस्तान में वायरल हो रही है। एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक स्टेटस लगाया था। इसमें जो गरीब नवाज की दरगाह पर केस करने वाले के बारे में लिखा था, वह यकीनन हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आगे इस वीडियो में दिल थाम कर सुने और हर मुसलमान इसको आखिर तक जरूर देखें। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सरकार गरीब नवाज के दरगाह पर सर्वे याचिका देने वाले के बेटे को कैंसर हुआ है। यह सोशल मीडिया के जरिए से पुष्टि हुई है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है दोस्तों, जब आपकी और हमारी और तमाम लोगों की नजरें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से जुड़ी हुई है। यहां पर कुछ अहम डिटेल भी आपको बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन है वह शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर इस तरह की हरकत कराई, जिसके बाद हिंदुस्तान के तमाम ही लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि अभी संभल की जामा मस्जिद का केस खत्म नहीं हुआ था और वहां क्या क्या हुआ वह तमाम ही लोगों की आंखों के सामने है। और फिर अगले ही रोज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंच गए और दावा किया कि जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहां पहले कभी शिव मंदिर हुआ करता था। यह सुनते ही हर एक मुसलमान का खून खौल उठता है। सरकार गरीब नवाज की दरगाह पर डाली गई, वह अर्जी मंजूर कर ली जाती है और उसके बाद एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि यह बात हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थान की थी। यह दरगाह कोई 100 से 200 साल पुरानी नहीं, बल्कि सदियों से सरकार गरीब नवाज के दरगाह रही है। वह 850 साल पहले जो गरीब नवाज के ऊंट बिठाए थे, वह उस वक्त का बादशाह न उठा सका, तो आज के लोगों की क्या औकात, क्या हिम्मत है जो सरकार गरीब नवाज के दरगाह को हाथ भी लगा सके। अन्ना सागर व समंदर आपने देखा होगा, और जो लोग वहां पर गए हैं उन्होंने तो बखूबी उसको देखा होगा। कितना विशाल और गहरा समंदर है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता
कि इतने बड़े समंदर को कोई एक कांसा एक प्याले के अंदर समा सकता है। जब पानी के इर्द गिर्द राजा के सिपाहियों ने पहरा लगा दिया और राजा ने पानी देने से जब मना कर दिया, तो सरकार गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद को बुलाकर उसको एक कांसा दिया और कहा, जाओ इसको अना सागर के पास रख देना और पानी से कहना, ए पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, इतना सुनना था कि समंदर के अंदर जितना भी पानी होता है वह उस कांसे के अंदर समा जाता है। यह तो एक छोटी सी सरकार गरीब नवाज की करामत थी। आज 800 साल बाद लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को खोजने की बात करते हैं कि हम अजमेर शरीफ को वहां से हटा देंगे। ऐसे लोगों को नस्त नाबूद होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खबर यह है कि अदालत ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने यह केस किया था, और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है पत्रकार के स्टेटस के माध्यम से कि किस तरह इस याचिकाकर्ता के बेटे को कैंसर हुआ है, लेकिन इस बात की तहकीक नहीं हो पाई है, न हमारे पास ऐसा सबूत है जो पेश किया जा सके। यह खबर थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और लाखों में लोग पता लग जाएगा और वह मंजर पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि इस बार इनका पंगा हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज से है। जो इनसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, यह है भारत का एक मशहूर और पुराना शहर अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि यहां भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। यह दरगाह 500 या 400 साल पुरानी नहीं है, बल्कि लगभग 800 से 65 साल पुरानी है। यह खास दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी बहुत ही एहतराम के काबिल है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पर पहुंचे तो देखेंगे कि यहां जितने मुसलमान आते हैं उतनी ही बड़ी तादाद में, उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग भी आते रहते हैं। अजमेर में इस दरगाह की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह और सुल्तान यहां आते रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज के दौर में भी इस दरगाह की मान्यता उतनी ही ज्यादा है। भारत में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश के बड़े बड़े मंत्री यहां पर अपनी चादर जरूर भेजते हैं। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ावे के लिए चादर पेश की थी। अब अगर हम कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक हकीकत की बात करें तो भारत के एक ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह अकबर सम्राट से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो भारत पर राज करते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी का उन्हें बहुत अफसोस रहता था, और वह था औलाद का ना होना। उनके 2 बेटे हसन और हुसैन पैदा तो हुए थे, लेकिन उनकी मौत 1 ही महीने के भीतर हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी में लिखा है कि एक बार अकबर को यह खबर मिली कि अजमेर में एक बड़े सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। वहां जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। यह सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर हाजिरी देने आएगा। बेटे की ख्वाहिश ने उस वक्त के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने का हौसला जगा दिया। शेख सलीम चिश्ती जो आगरा में रहते थे, चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। अकबर पहली मुलाकात में ही उनसे इतना प्रभावित हुआ कि वह बार बार उनसे मिलने जाने लग गया। माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा, मुझे कितने बेटे होंगे? शेख ने जवाब दिया, 3 बेटे होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ साल बाद अकबर का पहला बेटा पैदा हुआ। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत की वजह से अकबर ने अपने इस बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। प्यारे दोस्तों, पार्वती शर्मा ने अपनी किताब एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर में एक दिलचस्प लेख लिखा है। उन्होंने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा, आप हमारे साथ इस दुनिया में और कितने वक्त तक जिंदा रहेंगे? इस पर शेख ने कहा, जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसे दोहरा ना दे। यह सुनते ही अकबर ने सलीम की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद करवा दी
और इस बात पर नजर रखने लगा। लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ सुना और उसे वैसे ही दोहरा दिया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शेख सलीम की वफात के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वह लगातार वहां जाता रहा और दरगाह के लिए खूब सारा डोनेशन वगैरह भी देता रहा। अब अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी पर नजर डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनकी पैदाइश 1141 ईस्वी के करीब ईरान के सीजस्तान शहर में हुई थी। बहुत कम उम्र में उनके वालिदैन यानी मां बाप का विसाल हो गया। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी यानी सूफी जिंदगी से बहुत प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने बुखारा का सफर किया, जो उस वक्त दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज के वक्त में यह शहर उज्बेकिस्तान में है। यहां पर उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े उस्ताद यानी टीचर बने। दोनों ने साथ में मक्का और मदीना का सफर भी किया। ऐसे ही सफर के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक ख्वाब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। यहीं से उनका हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्हें वो नाम मिला जिससे आज तक वह सबसे ज्यादा मशहूर है, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पर कृपा करने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा